हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ रीटा सैनी और जैसे कि आप जानते हो कि हमने जो है एमसीक्यू की सीरीज प्रीवियस ईयर के जो कॉमर्स के एमसीक्यू है वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए। तो चलिए, अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपकी राय कि आपको वीडियो या कंटेंट जो है वो कैसा लग रहा है, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो रहेगा। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। पेज नंबर 10 से हमें स्टार्ट करना था। चलिए, ये क्वेश्चन था जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो व्हेन ट्रांजैक्शंस आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, एक होता है एरर, तो वही चीज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। कहता है कि व्हेन ट्रांजैक्शन आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड दे आर नोन एज, अगर आपने गलत तरीके से उनको रिकॉर्ड कर दिया है तो उनको क्या बोला जाएगा? इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। ठीक है, अगर आपने गलत तरीके से, जैसे क्या होता है, देखिए, अगर आपने मान लिया राम ने जो है वो 5000 रुपीज आपको दी, राम आपका कस्टमर है, आपने 5000 जो है वो राम से लिए, आपने क्या किया? ठीक है, ट्रांजैक्शन तो डाल दी, बट आपने क्या किया? उसे राम के अकाउंट में शो करने की बजाय आपने श्याम के अकाउंट में शो कर दिया, तो वो हमारा रहेगा एरर ऑफ कमीशन। तो इनकरेक्टली रिकॉर्डेड दे आर नोन एज, तो उनको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन ही बोलते हैं हम। जैसे मैंने बोला, राम वाला हमने क्या कर दिया? श्याम में डाल दिया, आपने करेक्ट डाला बट नाम जो है उसका अलग आपने डाल दिया, वो आपका एरर ऑफ कमीशन होता है। अब आपको दे रखा है टेक्निकल एरर, तो ये आपको पता है कि आपकी त्रुटि जो है टेक्निकल वजह से, किसी वजह से आपने रिकॉर्ड करने में अगर गलती हुई तो वो आपकी रहेगी। बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, आपने कोई रिकॉर्डिंग जो है वो ही नहीं लिखी है। जैसे राम ने जो आपको पैसे दिए थे, आपने एंट्री ना राम अकाउंट में की ना कैश अकाउंट में की, आपने लिखा ही नहीं, वो आपका एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने एक ही एंट्री को डबल टाइम पे रिकॉर्ड कर दिया, तो ये रहेगा बेसिकली आपका। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है ऑडिट डन कंटिन्यूसली थ्रो एन अकाउंटिंग ईयर। जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूसली जो है ऑडिट अगर की जाए तो उसे क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बोला था कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट नहीं होगा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि वो तो कंप्लीटली सारी चीजें इसमें देखी जाएगी, तो वो हमारा कंप्लीट ऑडिट रहता है। प्राइवेट ऑडिट भी नहीं होगा, प्राइवेट नाम से ही पता चल रहा है आपने करवाई है। इंटरिम ऑडिट, अगर आपने इंटरनल ऑडिट यानी कि जो टाइम पीरियड है आपका उसके बीच में अगर आप कभी ऑडिटिंग करवाते हो फाइनेंशियल ईयर के बीच में, वो हमारा रहेगा इंटरिम ऑडिट। देन आपको दे रखा है कंटिन्यूस ऑडिट। तो कंटिन्यूस ऑडिट कौन सा होता है? जिसमें इसने बोला कंटिन्यूसली थ्रो आउट एन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पूरे अकाउंटिंग ईयर में बार बार आपकी कंटिन्यूसली जो चलती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस ऑडिट बोलते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू एसरटेन द एक्यूरेसी और अथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड। पहले भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। तो ये कहता है कि लेखा भइयों में जो दर्ज लेन देन है उनकी शुद्धता या प्रमाणिकता का पता लगाने के लिए दस्तावेजी सबूत की जांच करना क्या कहलाता है? तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दे रखा है वाउचिंग, तो यही रहेगा। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था वाउचिंग के अंदर क्या किया जाता है। तो आपकी ऑडिटिंग की एक प्रोसेस होती है वाउचिंग में क्या होगा? जिसमें आपका स्टार्टिंग के अंदर जो भी लेखे किए गए हैं उसको आप मैच करते हो। ठीक है, वाउचिंग में आपने क्या करना है? जो भी आपने रिकॉर्डिंग करी है उसको आपके जो वाउचर के बेस पर है वो देखा जाता है कि क्या आपने सही की है नहीं की है, वो होता है आपका वाउचिंग।
ठीक है। और ऑडिटिंग में क्या है, वो आपका आता है बाहर से और वो करता है, तो ऑडिटर वो अपना फिर पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि क्या आपने चीजें सही करी है नहीं करी है, तो वो आपका रहेगा ऑडिटिंग रहेगा। और उसमें जो किया जाता है वो वाउचर के बेस पे किया जाता है, उसको बोलते हैं वाउचिंग की प्रोसेस। इसके बाद है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमने क्या बोला था, याद होगा क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एसेट और लायबिलिटी को देखा जाता है। एक्चुअल में वो जाके फिजिकली देखता है कि जितनी एसेट या लायबिलिटी बताई गई है आपकी उसमें, वो सारी चीजें एज इट इज है आपके बिजनेस में या नहीं है। इसके बाद वैसे ही इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जांच वो करता है, ये आपका रहता है बेसिकली। तो इसके बाद देखा इंटरनल चेक, ये तो आपका होता ही नहीं है बेसिकली इसमें। तो जो आपका रहेगा एग्जामिनेशन आप करते हो अपने डॉक्यूमेंट के बेस पर, उसे हम क्या बोलते हैं, वाउचिंग बोलते हैं। तो ये हमारा रहेगा आंसर। इसके बाद अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो हर बार मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस, अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है अभी तक, आप ये सर्च कर रहे हो कि मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और अगर आप चाहते हैं एक बेहतर तैयारी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारा KTDT ऐप के ऊपर। कंप्लीट जो है कॉमर्स का बैच चल रहा है बाय मी, यानी कि वो कंप्लीट मैंने करवा दिया ऑलमोस्ट, जो है एक यूनिट बची हुई आई थिंक, और ऑलमोस्ट हम कंप्लीट हर एक चीज को, जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ वैसे ही हर एक चीज को हमने पूरी डीपली अच्छे से किया है। हर जगह पे मैंने बताया कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन कम है कंपटीशन के अकॉर्डिंग, तो आप जुड़ सकते हैं। एक बार आप डेमो देखिए, उस पर काफी सारे डेमो, और आप यहाँ पे भी होप सो क्लासेस देख रहे होंगे, तो ऐसे ही वहां पर भी क्लासेस आपकी चल रही हैं। और वहां पर जो ऐसा नहीं कि आपका जो बैच कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, ऑब्वियसली वहां पर भी कनेक्टिविटी रहेगी आपकी। ग्रुप है, उसमें आप अपने डाउट्स जो है रेगुलरली डाल पाओगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एन ऑडिट रिपोर्ट in which the auditor does not insert any qualification, modification or reservation is called। तो ये कहता है कि ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर जो ऑडिटर है वो डज नॉट इंसर्ट इन क्वालिफिकेशन या मॉडिफिकेशन, कि जिसके अंदर जो आपका ऑडिटर है वो कोई भी चेंज नहीं कर पाता एक तरह से। तो ऑडिटर रिपोर्ट इन विच ऑडिटर डज नॉट इंसर्ट एनी क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं करता, ना वो मॉडिफिकेशन कोई भी परिवर्तन कर पाता है। और रिजर्वेशन इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाएगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलोगे। नेगेटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव आपको नाम से ही पता चला, नेगेटिव पॉजिटिव, तो दो बेसिकली आपको यहाँ पर समझने, क्वालिफाइड। तो आंसर अकॉर्डिंग इसके रहेगा क्लीन रिपोर्ट, क्योंकि इस पे ना ही तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपनी जो नोट इन शर्ट आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं डाल सकते, ना ही आप इसमें कोई चेंज कर सकते हो, ना ही आप रिजर्वेशन कर सकते हो। तो ये आपका क्या रहेगा, क्लीन रिपोर्ट। अब आपको समझना क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट की बात करें, द रिपोर्ट इन विच ऑडिटर एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके अंदर जो ऑडिटर है वो आपका एक्सप्रेस करता है एक क्वालिफाइड व्यू को। ठीक है, क्वालिफाइड व्यू बताता है किसके ऊपर, आपके जो वित्तीय लेखांकन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इज अ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, वो आपकी क्या होगी, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट रहेगी। मीन्स वो क्या बताना चाहता है, इट मीन्स दैट द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन इन। सिंपल सी बात ये है, आपका यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है, जिसमें देखिए इट मीन्स दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड है आर नॉट मेंटेन्ड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रखी तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो खाते बने हुए हैं, आपने जो रिकॉर्डिंग करी हुई है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग टू गैप प्रिंसिपल नहीं है, जिसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यानी कि जो आपके रिकॉर्डिंग के रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, प्रिंसिपल हम पढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आपने लेखे नहीं किए, और ये प्रिंसिपल आपके कौन से होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर इनके अकॉर्डिंग आपने खाते हैं वो नहीं बनाए हैं, तो जो आपको रिपोर्ट दी जाएगी वो आपकी रहेगी क्वालिफाइड रिपोर्ट। चलिए, आज की क्लास इतनी ही रहेगी, क्योंकि जो ये बचा हुआ टॉपिक था इसके लिए ही हमने क्लास रखी थी। इसके एक्सेप्ट आपको लगे कि हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ओके देन।
जो आज है इतना सा ही पार्ट रहेगा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, थैंक यू सो मच, होप्स आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कैसी आपको चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट अपना रिस्पॉन्स रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।